Unacademy. Let's crack it. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं सुमन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों के आपके लिए एक बहुत ही खास सौगात हम लेके चल रहे हैं। आपके करंट अफेयर्स वाला टेंशन आपका हम खत्म कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि आपको डेली बेसिस पर एक ऐसा टॉपिक करा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये क्या होने वाला है, एग्जाम के साथ साथ आपको प्री और मेन्स में कैसे आएगा, प्री का स्टेटमेंट साथ में मेन्स में उसको कैसे लिखना वो भी आपको बताते चले। इसी के साथ डेली न्यूज एनालिसिस चल रही है बेटा सुबह 7 बजे, ठीक है, उसको भी आप लोग ज्वाइन करिए। और इसी के साथ शाम को 7 बजे आपकी लाइव क्लासेस चल रही है जिसपे इंटरनेशनलाइजेशन और अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की क्लास शुरू होने जो इससे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कराएंगे, यानी संवैधानिक संशोधनों की श्रृंखला चलने वाली है, तो आप उसको भी जरूर अटेंड करिए। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है अटल भूजल योजना और भूजल प्रबंधन। तो आज ये पीआईबी की न्यूज है जिसको हम कवर करने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि आप जानते हैं कि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। उससे पहले आपका 30 सेकंड का मैं समय लेने वाला हूं कि अगर आपका मान लीजिए यूपीएससी ड्रीम है तो ये यूपीएससी ड्रीम आपको मिलेगा कैसे। ये यूपीएससी ड्रीम आपको बहुत सरलता से मिलेगा जब आपके पास बेस्ट एजुकेटर्स होंगे जो आपको बताएंगे कि आप इस ड्रीम को पूरा कैसे करिए। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको शिव 5 कोड का इस्तेमाल करना है। आप सोच रहे होंगे सर शिव 5 कोड का इस्तेमाल क्यों करें, वो इसलिए कि आप जानते हैं अनअकैडमी में इस समय बहुत ही बंपर ऑफर चल रहे हैं। मान लीजिए किसी पे अनअकैडमी आपको 25% का डिस्काउंट दे रही है, कोई भी XYZ एग्जाम पकड़ लीजिए, और उसमें आपको एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट और 25% का कैसे मिल सकता है। जैसे आप इस CO5 कोड को लगाएंगे आपको एक्स्ट्रा और 25%, यानी अनअकैडमी जितना डिस्काउंट देगी एकदम इक्वल उतना ही डिस्काउंट आपको मेरा कोड लगाने से मिलेगा CO5। इससे आपका फायदा क्या हो जाएगा, डबल डिस्काउंट, यानी 50% आपका डबल फायदा होगा। तो जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं तो अनअकैडमी EMI बेस पे भी आपको एडमिशन देती है कि आप पर मंथ अपना एडमिशन का फीस भरते रहिए और आराम से बेस्ट एजुकेटर्स के साथ पढ़ाई करते रहिए। उस पर भी आप CO5 कोड लगाएंगे तो आपकी EMI कम हो जाएगी। इसको भी ध्यान में रख के चलिए। चलिए आपको ऐसा क्यों कर रहा है उसका भी रीजन बता देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर 3 में से एक सिलेक्शन किसके द्वारा होता है, हर 3 में से एक सिलेक्शन, ठीक है, आप देखिए अनअकैडमी के द्वारा है जहां पे आपकी भी फोटो हो सकती है। बिल्कुल आप भी नाम कमा सकते हैं। कैसे, अपने सपनों को साकार करके, बस करना आपको है CO5 कोड लगाकर एडमिशन लीजिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए बंपर डिस्काउंट के साथ। आप सोचिए 50% डिस्काउंट मिल गया तो आपकी आधी टेंशन तो वैसे खत्म, आपके पैसे भी बच गए, त्योहारों में और ज्यादा पैसे बच गए तो और इंजॉय करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। CO5 कोड लगा के जल्दी सब्सक्रिप्शन लेने का प्रयास करिए। तो आज का हमारा टॉपिक है अटल भूजल योजना और भूजल प्रबंधन। हाल ही में क्या हुआ, योजना की समग्र प्रगति की समीक्षा के लिए अटल भूजल योजना की राष्ट्रीय स्तरीय संचालन समिति की 5वीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें कहा गया कि विश्व बैंक कार्यक्रम की समीक्षा में शामिल हो गया। इस बार के समिति ने राज्यों को ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में जल सुरक्षा योजना, जो वाटर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, को एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो कार्यक्रम को पूरा होने के बाद योजना के दृष्टिकोण से स्थिरता लाएगा। तो कहां पे टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है ग्राम पंचायतों को। और ग्राम पंचायतों में कौन सी योजना चलाई जा रही है, ध्यान से समझ लीजिए, ग्राम पंचायतों की बात हो रही है और ग्राम पंचायतों के हिसाब से किसको टारगेट किया जाएगा, जल सुरक्षा योजना की बात हो रही है और इसके विकास की बात हो रही है। इसको ध्यान में रख के चले। कौन सी बैठक है, 5वीं बैठक की बात हो रही है जिसमें विश्व बैंक कार्यक्रम की समीक्षा में शामिल होगा। ये बड़ी खबर है, ठीक है। बात करें, विश्व बैंक भी इस कार्यक्रम की समीक्षा में शामिल होगा, वर्ल्ड बैंक भी इन्वॉल्व होगा। बात करें अगर अटल भूजल योजना की तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए कि अटल जल एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अस्थायी भूजल प्रबंधन की सुविधा को उपलब्ध कराना है। ऐसे कैसे होगा, इसका कार्यान्वयन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और विश्व बैंक और भारत सरकार की योजना के वित्त पोषण के लिए 50-50 के अनुपात में योगदान है। 50% कौन देगा, 50% देगा आपका विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक देगा, और 50% इस योजना में कौन दे रहा है, 50% की लागत लगा रही है भारत सरकार। इसको ध्यान में रखना है। इसीलिए विश्व बैंक क्या हुआ, इसकी समीक्षा के लिए शामिल हुआ है। विश्व बैंक का संपूर्ण ऋण राशि और केंद्रीय सहायता, ठीक है, राज्यों को इसके विकास करने के लिए प्रदान की जाएगी, ठीक है। बात करें अगर इसमें और क्या क्या बातें हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है जो कि आपके मेंस में काम आएगा। इसका उद्देश्य चिन्हित राज्यों में संबंधित जल संकट वाले क्षेत्रों में भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना है। ये राज्य गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं। और इन राज्यों में ध्यान रखना कौन कौन से, गुजरात है, हरियाणा है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, आपका महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश।
अटल जल मांग पक्ष प्रबंधन पर प्राथमिक केंद्र के साथ पंचायत के नेतृत्व वाले भूजल प्रबंधन और व्यवहार परिवर्तन को क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा। और ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अटल जल मांग पक्ष प्रबंधन पर प्राथमिक केंद्रों के साथ पंचायतों के साथ क्या करेगा, समन्वय बनाएगा और भूजल प्रबंधन और उनके व्यवहार के परिवर्तन को प्रोत्साहित करेगा ताकि भूजल में सुधार हो सके। ग्राउंड वाटर इस समय बहुत बड़ी समस्या है। बात करें अगर भारत में भूजल की कमी की स्थिति क्यों है, क्योंकि भारत में भूजल की कमी एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि यह पेयजल का प्राथमिक स्रोत है। गांव में भैया उसी से ज्यादातर नल लगा हो चाहे कुछ भी लगा हो, आप देखिए भूजल से ही तो पानी आ रहा है। भारत में भूजल की कमी के कुछ मुख्य कारणों में सिंचाई, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के लिए भूजल का अत्यधिक दोहन शामिल है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर कम होते जा रहे हैं। बात करें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भूजल का सबसे अधिक उपयोग भारत द्वारा किया जाता है। न सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर का उपयोग कौन कर रहा है, सबसे ज्यादा भूजल का उपयोग आपका स्वयं भारत कर रहा है। और ये बहुत ही बड़ी बात है, इसको समझना पड़ेगा, इसको समझाना भी पड़ेगा। जो संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के संयुक्त भूजल के उपयोग से भी ज्यादा, यानी कि हम इतना उपयोग कर रहे हैं कि जितनी यूएसए और आपका चाइना, इन दोनों जितना उपयोग कर रहे हैं ग्राउंड वाटर का, उससे भी ज्यादा भारत अकेले ही कर रहे हैं। आप सोचिए, और यह चिंता का विषय, इसे समझना होगा। बात करें भारत के केंद्रीय भूजल बोर्ड, जिसको सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड कहा जाता है, के अनुसार भारत में उपयोग किए जाने वाले कुल जल का लगभग 70% भूजल स्रोतों से प्राप्त होता है। यानी कि आप देखिए 70% से ग्राउंड वाटर निकाल लिया जा रहा है। हालांकि सीजीडब्ल्यूबी का यह भी अनुमान है कि देश के कुल भूजल निष्कर्षण का लगभग 25% असंवहनीय है, अर्थात पुनर्भरण की तुलना में निष्कर्षण दर अधिक है। और इसमें से सोचिए 70% में से अगर 25% जो है यह वापस से जा ही नहीं रहा, उस ग्राउंड वाटर को जनरेट ही नहीं, रिचार्ज ही नहीं हो रहा, तो आप ये बहुत बड़ी समस्या का विषय है और ये चिंता का भी विषय। वहीं बात करें समग्र रूप से भारत में भूजल की कमी एक गंभीर समस्या है, जिसे बेहतर सिंचाई तकनीकों जैसे संवहनी जल प्रबंधन और अभ्यासों और संरक्षण प्रयासों के माध्यम से उजागर करने की आवश्यकता है। इसको भी समझ के चलना। बात करें अगर भारत में भूजल की कमी के प्रमुख कारण क्या है, सिंचाई के लिए भूजल का अत्यधिक दोहन किया जाता है। सबसे पहले भारत में कुल जल उपयोग में सिंचाई की हिस्सेदारी लगभग 80% है। गांवों में तो बहुत ही दिक्कत है, गांव में तो चला के छोड़ देते, अपना खेत तो डूबा डूबा, दूसरे का भी खेत डुबा दिए। इसमें से अधिकांश जल भूमि से प्राप्त होता है। खाद्यान्न की बढ़ती मांग के साथ सिंचाई हो तो भूजल का अधिकाधिक निष्कर्षण किया जा रहा है, जिससे कि इसके स्तर में कमी आ रही लगातार। और संयुक्त राष्ट्र की इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 कहती है कि पंजाब में 78% कुओं को अतिदोहित घोषित किया गया है। और ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय। पंजाब क्षेत्र में आप जान रहे कृषि के लिए प्रसिद्ध है, हरित क्रांति की शुरुआत की बात की जाती है यहाँ पे, तो यहाँ पर 78% अगर देखा जाए जो कुओं के हालात नासाज हो चुके हैं, क्योंकि इनका अतिदोहन किया जा चुका है इसी सिंचाई व्यवस्था के लिए। बात करें अगर बढ़ते तापमान या वर्षण के बदलते प्रतिरूप, भूजल जलभृतों यानी ग्राउंड वाटर एक्विफायर्स जो होते हैं, उनके पुनर्भरण दरों को परिवर्तित कर सकता है। इससे भूजल स्तर में कमी आ सकती है। बात करें अगर सूखा की, फ्लैश फ्लड की और बाधित मानसूनी घटनाएं जलवायु परिवर्तन की घटनाओं के हालिया उदाहरण हैं, जो भारत के भूजल संसाधनों पर दबाव बढ़ा रहे हैं और ये एक बड़ी समस्या का कारण बनेंगे कुछ समय बाद। आप देखिए सूखा है, फ्लैश फ्लड जैसी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। और इस बार के हालात तो आप देखें, भारत के बहुत सारे शहर बहुत ही बुरी कंडीशन में हो चुके थे। बात करें अव्यवस्थित प्रबंधन करने की, जल की कुशलता से उपयोग न करना, जल के पाइपों का फटना, वर्षा जल को एकत्र करने तथा उसके भंडारण हेतु असुरक्षित बुनियादी ढांचा, ये सभी भूजल की कमी में योगदान कर सकते हैं, क्योंकि हम इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। तो इसके लिए इसको भी समझना बहुत ही जरूरी है, इसको मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बात करें अगर प्राकृतिक पुनर्भरण की कमी है, वनों की कटाई जैसे कारकों भूजल जलभृतों का प्राकृतिक पुनर्भरण हो सकता है। लेकिन हम क्या किया, जंगल काट के घर बना लिए, बिल्डिंग बना ली, शहरीकरण कर लिए, जिससे कि मृदा का क्षरण हो सकता है, भूमि में रिसने तथा जलभृतों को फिर से सक्रिय करने में सक्षम जल की मात्रा कम हो सकती है। जैसे प्राकृतिक स्रोत हुआ करते थे गांव में, तालाब हुआ करते थे बड़े बड़े, वो तालाबों के माध्यम से, जो वन हुआ करते थे वनों के माध्यम से, ऐसे भूजल में ग्राउंड वाटर क्या होता था, जनरेट होते रहता था, रिचार्ज होते रहता, जिसकी वजह से शहरीकरण की वजह से आज ये सब चीजें खत्म हो गई है और यह एक बड़ी समस्या का कारण बनेगा। बात करें घटते भूजल से जुड़े कुछ मुद्दे हैं। जल की कमी, जैसे जैसे भूजल स्तर गिरता है, घरेलू कृषि और औद्योगिक उपयोग के लिए पर्याप्त जल की उपलब्धता कम हो जाएगी। इससे जल की कमी हो सकती है और साथ में जल संसाधनों के लिए संघर्ष हो सकता है, जो कि आप देखिए कि बड़े बड़े शहर
बहुत बड़े बड़े शहर ऐसे हो गए हैं जहां पर जल की उपलब्धता अब कम होती है। खास करके भारत के बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज के हालात इस समय नासाज है। बात करें अगर मिशिगन विश्वविद्यालय के नेतृत्व में एक अध्ययन में चेतावनी दी गई, यदि भारतीय किसान वर्तमान दर पर भूमि की भूजल खींचना जारी रखते हैं तो वर्ष 2080 तक भूजल की कमी दर 3 गुना हो सकती है। यानी कि आप सोचिए, बहुत बुरी कंडीशन होगी, 3 गुना भूजल कम हो जाएगा और एक बड़ी समस्या होगी 2080 तक। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि देश की खाद्य और जल सुरक्षा के साथ साथ एक बड़ी ही आबादी की आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इसी के साथ और भी परेशानियां जैसे भूमि धसाव और अवतलन। जब भूजल निष्कर्षण किया जाता है तो मिट्टी संकुचित हो जाती है, जिससे भूमि धसाव अवतलन की घटना हो सकती है। इससे सड़कों और इमारतों जैसे बुनियादी ढांचे को नुकसान हो सकता है तथा बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है। बहुत बार क्या होता है, खुदाई करने के लिए, जब पानी निकालने के लिए खुदाई की जाती है तो आसपास के क्षेत्रों में ये समस्या पैदा हो सकती है और ये डिजास्टर यानी कि एक आपदा का कारण भी बन सकती है। बात करें अगर पर्यावरणीय क्षरण की, तो घटते भूजल का पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए जब भूजल स्तर गिरता है तो वह तटीय क्षेत्रों में लवणीय जल के प्रवेश का कारण बन सकता है, जिससे अलवणीय जल के स्रोत प्रदूषित हो सकते हैं। यानी कि मीठे पानी को, जो पीने का पानी कहा जाता है, उसको नमकीन पानी के रिप्लेसमेंट हो जाएगा, नमकीन पानी ज्यादा हो जाएगा, जिससे कि बड़ी समस्या क्रिएट होगी। वहीं अगर बात करें और कौन सी दिक्कतें हैं, इसका इंपैक्ट और क्या पड़ेगा, इसका इंपैक्ट पड़ेगा आर्थिक प्रभाव सबसे ज्यादा, क्योंकि भूजल की कमी का आर्थिक प्रभाव भी हो सकता है, क्योंकि इससे कृषि उत्पादन कम हो सकता है और जल उपचार व पंपिंग की लागत बढ़ सकती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसको समझ के चलना है कि भारत सरकार जल संकट वाले राज्यों में अत्यधिक दोहन वाले ब्लॉकों को सूचित करके भूजल दोहन को नियंत्रित करती है। और ये क्या करती है, हालांकि वर्तमान में केवल 14% ही अतिदोहित ब्लॉक हैं, लेकिन फिर भी यह एक बड़ा आंकड़ा है और इसको समझ के चलना पड़ेगा। बात करें अगर पृथ्वी की धुरी का झुकाव, जियो फिजिकल रिसर्च लेटर्स में हालिया अध्ययन में कहा गया कि यह दावा किया गया कि भूजल के अत्यधिक निष्कर्षण के कारण वर्ष 1993 और वर्ष 2010 के बीच पृथ्वी की धुरी लगभग 80 सेंटीमीटर पूर्व की ओर झुक गई है, जो समुद्र के जलस्तर में वृद्धि को योगदान दे सकती है। अब आप देखें यहाँ पे एकदम बहुत ही बड़ी बात हो रही है कि आप सोचिए 1993 से लेकर क्या हुआ 2010 के बीच में पृथ्वी की धुरी 80 सेंटीमीटर झुक गई है। किस तरफ, आपके पूर्व की तरफ। आपका देश किधर है, आपका देश पूर्व में ही है। ग्रीनविच मीन टाइम से आप जब देखने जाते हो आपका टाइम, तो कहाँ, पूर्व के होने की वजह से प्लस में है ना, +530। तो आपका देश भी इसी पूर्व में है। इससे क्या होगा, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि को योगदान दे सकते हैं। तो बहुत सारे टापू वाले सर, जैसे उस दिन मैं बता रहा था मालदीव के हालात क्या होने वाले, तो मालदीव के हालात देखिए पहले से रिपोर्ट आ चुकी है कि 2050 तक क्या होगा, मालदीव 80% डूब जाएगा, गायब भी हो जाएगा। आप सोचिए इसमें और वृद्धि हुई कहीं 2050 तक, तो उससे पहले भी यह हादसा हो सकता है। अगर बात करें भूजल संरक्षण से सरकार संबंधित सरकारी पहले कौन कौन से शुरू किए गए, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत हुई है। साथ में जल शक्ति अभियान, कैच द रेन अभियान की बात हो रही है। जो साथ में जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे कि ऐसे क्षेत्रों को टारगेट करके वहां पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया जा सके। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन हेतु अटल मिशन अमृत की बात हो रही है, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। अगर बात करें इसमें आगे की रणनीति या राह क्या होगी, तो व्यापक और टिकाऊ जल प्रबंधन रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता है, जो तात्कालिक जरूरतों एवं दीर्घकालिक चुनौतियां दोनों का समाधान कर सकती है। बात करें जल प्रबंधन निर्णयों में उनके दृष्टिकोण और ज्ञान को सम्मिलित करते हुए स्थानीय समुदायों के साथ साथ सार्थक जुड़ाव को बढ़ाना होगा। यानी एक तरह से जागरूकता कार्यक्रम चला के बहुत ही अच्छे से समझाना पड़ेगा लोगों को कि आपके भविष्य के लिए संकट है। कैसे, भविष्य में जल संकट के खिलाफ उचित प्रबंधन के लिए जल बुनियादी ढांचे, क्षमता निर्माण कार्यक्रम और निवेश को प्राथमिकता देनी होगी, ताकि हम क्या करें, वर्षा के जल का संचयन कर सके और बहुत बार जैसे कि फ्लैश पड़ रहा है, ऐसी सब चीजों पे भी नियंत्रण कर सके। इसी के बाद का बात करें कि भावी पीढ़ियों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार भूजल प्रबंधन और संरक्षण प्रथाओं को बढ़ावा देना होगा, ताकि एक इंक्लूसिव ग्रोथ वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको तैयार किया जा सके। तो आप देख रहे थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में रख के चलिए। चलते चलते आपसे बस एक 10 सेकंड का समय लेंगे। जैसा कि आपको मैं पहले ही बोल रहा था कि आपको भैया अनअकैडमी पे एडमिशन लेना है तो कैसे ले सकते हैं, बहुत ही सरलता से मिलेगा। आप शिव5 कोड लगाइए और मान लीजिए अनअकैडमी आपको किसी एग्जाम के लिए 25% का डिस्काउंट दे रही है, तो आप क्या करिए,
आप इस CU5 को लगा लीजिए, आपका डिस्काउंट बढ़कर कितना हो जाएगा, आपका डिस्काउंट 25% और जोड़ लीजिए, यानी कि अनअकैडमी जिस भी एग्जाम के लिए जितना भी आपको डिस्काउंट देगी उतना ही डिस्काउंट आपको इस CU5 कोड लगाने से मिलेगा। तो आपका डिस्काउंट बढ़ के हो गया 50% और आपका डबल फायदा हो गया। तो आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए CU5 कोड का उपयोग करिए, अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों जो भी तैयारी करना चाहें उनको यह कोड का उपयोग करा सकते हैं, ताकि आपका भी फायदा हो प्लस उनका भी। त्योहारों के सीजन में बंपर ऑफर चल रहे हैं, ढेर सारा फायदा हो जाए और वो बेस्ट एजुकेटर्स के साथ तैयारी कर सके। तो चलिए आज आपसे विदा लेते हैं, जाते जाते आप इस YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा और लाइक और कमेंट तो जरूर करिएगा बच्चों। चलिए आज हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद साथियों।